आज जिस मंदिर के आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं, उन गुरुदेव ने आज्ञा दी कि टोडा गांव में नास्तिक लोग रहते हैं। तो रियलिटी बताऊं, हम जस्ट निकल रहे थे बट महाराज जी ने हमें बुलाया और महाराज जी ने बोला कि आप आओ। आप भी बर्थडे। हेलो जी, राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई आप सब बड़े होंगे। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं टोडा में स्थित दाऊ धाम, जो कि चारों तरफ पहाड़ों के बीच में स्थित है। बहुत बढ़िया लोकेशन है। बहुत दिनों बाद में आपको एक और बंदा मिल रहा है, मुकुल। हेलो गाइस। और हमारे साथ जा रहा है अंकुर। तो अभी निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया और आपको नजारे दिखाते चलते हैं। थोड़ा सा ये देख लो व्यू। तो गाइस जस्ट अभी हम आ चुके हैं बलेश्वर धाम। यहाँ का ब्लॉग और यहाँ की रील अपलोड की हुई है। बहुत बढ़िया लोकेशन है, नीम का थाना के अंदर है बलेश्वर धाम। भाई का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे। तो गाइस हम आ चुके हैं दाऊ धाम। आपको पीछे दिख रहा होगा। अभी आपको यहाँ का पूरा अच्छा से व्यू दिखाएंगे। पहाड़ों के बीच में स्थित है, बहुत बढ़िया नजारा है। हमें आंखों से जो दिख रहा है आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, फिर भी जितना अच्छे से दिखा सके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम आपको मुकुल दिखा सकते हैं। बेटी आंखें बंद होती है धूप की वजह से, प्लीज थोड़ी ब्राइटनेस ड्रॉप करो, क्योंकि हमारा दोस्त काला दिख रहा है। बेइज्जती। बस काला आदमी। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अंकुर मैच कर सकल और टी शर्ट और प्लस में कलर उधर भी जाके रोस्ट कर दिया हमको। गौर हो गया। देख अभी देख बग्गे बग्गे बिल्ला दाकी करे। से सीधा आपको चार धाम के दर्शन करवाते हैं। देखो मुकुल है तो सब कुछ पॉसिबल है। आज जिस मंदिर के आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर गूगल से, नासा से जो रिसर्च किया गया तो 453 वर्ष पहले यहाँ पर एक कुटिया थी और एक बड़े मोटे मोटे मणियों की माला थी। वो कुटिया और माला क्यों थी, इसलिए ध्यान जी महाराज एक महापुरुष थे और वो अपने गुरु के परम भक्त थे। तो उनके गुरु हरिद्वार तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। पीछे से उन्होंने ये कहा कि अपने पास में जो भी कुछ है वो भगवान की सेवा करना और गरीबों को बांट देना। उस समय आप श्री ध्यान जी महाराज कांवट में विराजते थे। अपना कांवट कस्बा है, नीमका थाना तहसील के अंदर ही है, शायद श्री माधोपुर में है। वहां आज भी इनका पुराना मंदिर है नदी के अंदर। हाँ, दस्तावेज हैं। वो ब्राह्मणों के द्वारा वहां पूजा होती है। तो श्री ध्यान जी महाराज के गुरु थे महंत देव जी महाराज। उन्होंने जो तीर्थों की यात्रा करने के लिए जो उस समय निकले, उस समय ये आदेश दिया कि आप भगवान की पूजा करना और गरीबों की सेवा करना, अतिथि और गऊ की सेवा करना। वो चले गए। 3 साल बाद में, या पहले पैदल यात्राएं होती थी उत्तराखंड चारों धाम की, तो काफी दिनों से जब वो आए तो ये पहाड़ है, ये पहाड़ अरावली का, इसको ये टोडा गांव है। पहाड़ के पीछे टोडा गांव है, आपने देखा होगा। तो टोडा गांव के अंदर जब वो आए घूमते घूमते,
तो ये टोडा गांव पहले कोई आदिवासी लोगों का रहा होगा। उस समय उनको राज्य का कोई वो समझ करके और जलपान के लिए नहीं पूछा। 3 दिन तक वो यहाँ पर निवास किया उन्होंने। तब उनमें एक संत ने कहा कि इस गांव को उजड़ करने का श्राप दे दो। तो श्री ध्यान जी महाराज के गुरु महाराज ने कहा कि जति सती सब रहते हैं, इसलिए ये अपना काम नहीं है, ये अपने आप ही ये बसेंगे और अपने आप ही चले जाएंगे। ये कह करके चले गए। जब कांवट में वहां मंदिर में पहुंचे तो पूजा तो रोज होती थी, परंतु वहां पूजा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। तब लोगों से पूछा कि भाई पूजा सेवा, बोले महाराज आपके जाते ही अकाल पड़ा, अकाल से पड़ने के कारण आपके शिष्य ने सब कुछ मंदिर से दे दिया है, यहाँ तक भी टूटे फूटे बर्तन भी थे वो भी दे दिए। और महाराज अकाल तो निकल गया, परंतु उनका कोई अता पता नहीं है। पूजा रोज हो जाती है तो कोई दिखाई नहीं देता। पूजा कौन करके जाता है, कब करके जाता है? हमारे में से तो कोई ब्राह्मण पूजा करता नहीं है। तब वो समझ गए कि एक रूप से वो ये पूजा करते हैं, दूसरे रूप से महाराज जो समाधि स्थल वो वहां गए, नीचे गए तो उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया था। सारी ये जो पसलियां बाहर आ गई थी, केवल चमड़ी और अस्थियां ही शरीर में थी, परंतु श्वास को रोक के समाधि स्थित थे। तो उसी समय उनके खुलने का जो संकल्प था। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक संकल्पमय और एक निसंकल्प, यानी एक विकल्प और एक निर्विकल्प। तो निर्विकल्प समाधि अनंत काल तक, 1000 वर्ष तक की वो आदमी जिंदा रह सकता है। और समाधि ऐसे योगी आज भी है, जो मैंने भी देखा है एक योगी को। तो ये सब क्रियाएं होती हैं। उस समय उनका संकल्प पूरा हुआ या उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि गुरुदेव पधारे, तो उन्होंने समाधि खोल ली। तब उन्होंने कहा, बोले ये क्या किया? बोले महाराज यहाँ अकाल पड़ा तो कुछ भी देने के लिए नहीं रहा, तो मैं इस समाधि अवस्था में चला गया। तो पूजा कौन करता था? बोले महाराज मानसिक पूजा से मैं मानसिक रूप से पूजा की और वही साकार स्वरूप होगी। तो मुझे पता नहीं है, मैंने मेरी मानसिकता से ध्यान में पूजा करी, वहां पूजा होगी, इसका मुझे पता नहीं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। उस समय नारनौल व्यापारिक केंद्र था, नारनौल कस्बा, जो अकबर के जमाने की बात है या अकबर से पहले की ही बात है। तो उस मुस्लिम कालीन राज्य के समय की बात है। तब वहां नारनौल से रुई मंगवाई और उनको रुई में लपेट करके जल, क्योंकि समाधि खुलते ही जल पिलाना बहुत आवश्यक हो जाता है। अत्रि ऋषि ने भी समाधि खोली तो अपनी प्रिया से, जो अत्रि ऋषि की अनुसैया से जल ही मांगा था। तो तीनों देवियां रुष्ट थी, उन्होंने जल सुखा दिया था, अपनी माया से जल सुखा दिया था। तो उस समय है जो अनुसैया ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि मैं यदि सत्य हूं तो मुझे जल प्राप्त हो। सतीत्व के भय से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छोड़ा और वो जल सती अनुसैया के कमंडल में गिरा। उसका नाम है जो मंदाकिनी हुआ, आज भी चित्रकूट में बहती है मंदाकिनी। क्यों? बड़ी वेग से आई और जब जल पिलाया तो बड़े वेग से आकाश मार्ग से आई। तब अत्रि ने कहा, देवी ये वेग से नदी कहाँ से आ रही है? बोले महाराज सारा 12 साल में सब कुछ सुखा दिया, सब कुछ छू गया। 6 महीने के बच्चे बना दिए थे उसका सतीत्व देखने के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बाद में भेजा था, पहले वहां का जल सुखाया था। ये चित्रकूट का इतिहास है। तो ऐसे बहुत से इतिहास हैं कि समाधि खुलती ही जल चाहिए, तो जल पिलाया, दूध पिलाया, 6 महीने में स्वस्थ हुए। 6 महीने में स्वस्थ करके, क्यों अचानक निकले ना, यदि वो अपने हिसाब से निकलते तो कोई तकलीफ नहीं हुआ। अचानक गुरुदेव आने से अचानक समाधि तोड़नी पड़ी। तो इससे बाहर आए, बाहर आकर के जो स्वस्थ हुए, तब उन्होंने गुरुदेव ने आज्ञा दी कि टोडा गांव में नास्तिक लोग रहते हैं, वहां पर तुम जाओ। वो साधु संतों को राज्य का ऐसे CID पुलिस समझते हैं, खुफिया समझते हैं, गुप्तचर समझते हैं, इसलिए तुम जाओ उनको ज्ञान दो। तो महाराज श्री ऐसे बैठते बैठते आए और इस पहाड़ में आकर के बैठे।
और जनता को आशीर्वाद दिया। फिर पहाड़ में उनको जो जनता कष्ट थे, भी यहाँ मैं रहूंगा तो जनता को कष्ट होगा, फिर यहाँ नीचे आए। ये प्रयागराज से कम नहीं है। तो क्यों, ऐसा शास्त्र में लिखा है जहाँ 3 नदियों का संयोग और उसके बीच की जो जगह होती है वो प्रयाग होता है, तो उसे धाम कहते हैं। अब तो लोग बहुत धाम लगाने अपने, जहाँ ऐसा ऐसा भौगोलिक वो नहीं है तो भी अपने धाम लगा देते हैं, फलाना धाम ढिकाना धाम। नहीं, धाम वही कहलाता है जहाँ 3 धार, त्रिवेणी में 3 धार एक जगह होती है, तो त्रिवेणी धाम। जैसे यादव धाम, धाम वही कहलाता है जैसे एक नाला ये आ रहा है, एक नाला ये आ रहा है, एक नाला ये आ रहा है, इसके बीच की जो जगह है उसके सामने एक जगह जो जाकर के तीनों धार मिलती हैं, वहां स्नान करने से पुण्य होता है। तो यहाँ इनका बड़ा महत्व था, इनका बड़ा प्रताप था, जहां जाते वहीं जल प्रकट कर देते थे। परंतु बाद में कुछ काल के बाद यहाँ का जो नाड़ा बड़े वेग से आया और हनुमान जी को का मंदिर को ढा दिया, इसलिए वो जल यहाँ से नीचे चला गया, पाताल में चले गए और नीचे चलेगा, नीचे से निकलता है वो जल, किसी को पता नहीं है। मैंने सर्वे कराया तो 1500 फुट नीचे बड़ा भारी जल निकल रहा, सर्वे कराया तो 1500 फुट नीचे बहुत बड़ा जल जा रहा है इधर से। तो ऐसी भगवान की कृपा है। तो यहाँ जब विराजे तो किसी को कोई पता नहीं था। तो एक बकरी चराने वाला यहाँ आया, उसका जैतपुरा का था, और उस भगत का नाम मेरे इस समय विस्मृति हो रही है। वो उसने सबसे पहले देखा और उसने यहाँ सेवा करी। तो इनका ऐसा प्रताप था, मरे हुए बालक को एक बार जिंदा किया, और जब कई चमत्कार दिखाए, मृग बन के मृग का स्वरूप धारण करके भक्त को लाने के लिए चले गए। तो भक्त ने कहा, महाराज आपके कांटे कहाँ गड़ गए, और इस कुत्ते को साथ मत लाया कर। तो भक्त समझ गया कि कुत्ता आता था साथ में, तो ये स्वरूप बदल लेते थे। तो उसके बाद में ये चर्चा हुई तो राजा पाटन दरबार आए, और पाटन दरबार ने आकर के इनसे मुलाकात की। उस समय आपको जो मलेरिया है, मलेरिया बुखार आ रहा था। तो किसी ने आकर कहा कि महाराज आपसे राजा मिलना चाहते हैं। बोले तुम भागो, जाओ और जल्दी ले आओ राजा को। इतना कहकर संयम ध्यान किया और अपने बुखार को गोदड़ी में उतार दिया। भाट की भई में लिखा हुआ है, और पूरे गांव में ये चर्चा है, पूरे गांव में। फिर राजा आया तो स्वस्थ बैठे थे, तो वो गोदड़ी हिल रही थी ऐसे। तो राजा के मन में वहम हो गया कि यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, शायद ये ढोंगी बाबा हो। तो बोले महाराज इसमें क्या है, ये क्या कूद रहा है। उसके मन में, ये राजा के मन में पाप हो गया कि कोई खाने के लिए जानवर पकड़ा है, मोर मार या कुछ भी जानवर, वो मरा नहीं तो वो तड़फ रहा है। बोले इसके नीचे, इसके अंदर मेरा बुखार है। बोले बुखार? हाँ। बोले देखो, ऐसे बुखार झड़काई, मतलब उसको रजाई को ऐसे हटा करके खंगाल दिया और फिर रखी, तो फिर जूझ रही थी। तो राजा ने कहा महाराज बुखार भी ऐसे चले जाती है क्या? बोले। तो बोले हमारे ऊपर किसी के ऊपर उतार दो। बोले ये बुखार आपसे नहीं जो सहन होगी। तो किसी भी नौकर पर चढ़ा तो सब ने देखा कि बुखार से तो मर जाएंगे। तब वे उन्होंने अपने आप पर चढ़ाया। तो बड़े राजाओं के साथ, बड़े अफसरों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ जो वैद्य डॉक्टर चलते हैं, तो वैद्य से कहा नाड़ी परीक्षण करो। तो वैद्य ने कहा महाराज ये आपने कहा है कि अब बुखार चढ़ा दो, और यदि ये बुखार 2 घंटा रह गई तो महाराज की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये लांछन लगेगा, इनसे कहो बुखार को उतारो। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बुखार देखा नहीं जाता है, आप गोदड़ी में उतारो इसको। उतार दिया, फिर नाड़ी परीक्षण किया तो कुछ भी नहीं है। इस बात से प्रभावित होकर के राजा ने मंदिर बनाया और 101 बीघा जमीन चढ़ाई, और 2000, उससे पहले कब तक रहे, भाट यहाँ पर आया संवत 1672 में, और वो ये लेख लिख के ले गए यहाँ से। ये महाराज का बड़ा प्रताप है। आज मैं 15वीं पीढ़ी में हूँ और भगवान की सेवा कर रहा हूँ। बोलो ध्यान जी महाराज की। जस्ट मंदिर के पीछे यहाँ पे गौशाला है, जहाँ पे महाराज जी ने बताया 250 से 300 गायें हैं। अभी तो वो चरने गई हैं, तो अभी हमें कम मिलेगी, बट देखो बहुत बड़े गौशाला भी वो चला रहे हैं।
देखो मैं तो यही मानता हूँ, अगर इंसान कामयाब होना तो उन्हें गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। सबसे बड़े धर्म, सबसे बड़ा पुण्य उसी में है। पर गौशाला बहुत बढ़िया। तो रियलिटी बताऊं, हम जस्ट निकल रहे थे बट महाराज जी ने हमें बुलाया और महाराज जी ने बोला कि आप आओ, और उन्होंने पूरी प्रॉपर हमें डिटेल में बताई। हमारी ऐसे इंटरनली हमारे ऐसे बोलने का वो नहीं होता, इतने भक्त है ना थोड़े बहुत, तो हमारा मन नहीं था कि हम बोले, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, समझ रहे हो। बट महाराज जी ने पता नहीं कैसे इंटरनली वो समझा और हमें बुलाया कि आप आओ, और उन्होंने माइक लिया, प्रॉपर पूरा डिटेल में बताया। और यहाँ पे ना सर्द पूर्णिमा को खीर बनती है, बहुत मंदिरों में बनती है बट यहाँ पे भी बनती है। बहुत मतलब भक्त आते हैं, 50-60 हजार भक्त आते हैं, है ना मुकुल? 50-60 हजार भक्त आते हैं ना, और ज्यादा मान ज्यादा बहुत भक्त आते बड़ा हैं। मतलब अभी 17 अक्टूबर की 400 सर्द कुंटल। पूर्णिमा है, 400 कुंटल दूध। तो सोचो कितनी खीर बनती होगी, बहुत भक्त आते हैं। तो पतीले अगर बहुत आप बड़े भी हो बड़े हैं। ब्लॉग देख रहे हो तो 17 अक्टूबर को आप आ सकते हो मेरे टोडा बड़े में स्थित दाऊद धाम। और 17 अक्टूबर का हमारे मुकुल का भी बर्थडे है, मैं ही करा रहा तो हूँ कमेंट में रिफ्रेश भी वो कर देना मुकुल के लिए। बहुत सारी समाधि है, जितने भी महाराज हुए ना यहाँ पे, उनकी सबकी डेथ होने के बाद यहाँ समाधि ले लिया। तो गाइस तुम्हारा भाई चश्मे में कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया, नहीं लग रहा ले पकड़। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मजे से एंजॉय करो। बाय बाय।